नमस्कार, मैं आंचल मिश्रा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक 8 साल की बच्ची प्रज्ञा का कत्ल कर उसको आटे के कनस्तर पर रखने वाला आरोपी सुनील का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। 8 साल की मासूम प्रज्ञा जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर आटे के कनस्तर में डाल दिया जाता है। मामला यूपी के आगरा का है जहां पर 8 साल की बच्ची 2-2:30 बजे 24 मार्च के दिन घर से बाहर जाती है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। मां को लगता है कि बच्ची खेलते खेलते ट्यूशन चली गई है। 4 से 5 बज जाते हैं शाम के, बच्ची वापस नहीं लौटती है। माँ बाप रोते हैं, इधर उधर ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। जब बच्ची नहीं मिलती है तो पुलिस कंप्लेन भी करवाते हैं। पुलिस कंप्लेन में पुलिस जांच करती है, पड़ताल करती है, इधर उधर ढूंढती है, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चलता है। परिवार का शक उनके किराएदार सुनील पर जाता है। सुनील के घर की तलाशी ली जाती है तो परिवार को पता चलता है कि वहां से, उसके घर से बदबू आ रही है। पुलिस फिर भी इस बात पर नहीं हो रही थी कि शायद सुनील ने बच्ची का मर्डर कर दिया हो, लेकिन जैसे ही उस आटे के ड्रम को खोला जाता है, परिवार के, पुलिस के, आस पड़ोस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बच्ची के टुकड़े काटे गए थे। महज 8 साल की प्रज्ञा जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उस कनस्तर में भर दिया जाता है। आरोपी सुनील मौके से फरार था। पुलिस ने जांचा, बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। 28 मार्च को पुलिस को उसका पता लगा कि वो यहाँ पर है। पुलिस उसको ढूंढते वहां पहुंचती है। वहां पर एनकाउंटर भी होता है, लेकिन मामला पहले पूरा सुन लीजिए, जिसमें एनकाउंटर में उस आरोपी की मौत भी हो गई है। लेकिन इस शुरुआत से आपको पहले हम मामला बता देते हैं कि कहां पर, कैसे, कब और क्यों हुआ। मामला ये 24 मार्च का है जहां पर 8 साल की प्रज्ञा अपने कोचिंग जाती है। मां को लगता है कि बच्ची कोचिंग गई है, आ जाएगी वापस। 4 से 5 घंटे हो जाते हैं, बच्ची वापस नहीं लौटती है। परिवार के लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं, नहीं मिलती तो रोना शुरू कर देते हैं। पुलिस कंप्लेन होती है। पुलिस कंप्लेन में किसी को शक ना हो तो आरोपी सुनील परिवार के साथ जाता है, परिवार के साथ पुलिस कंप्लेन भी करवाता है। उसके बाद वापस आता है और अगले दिन फरार हो जाता है। परिवार को शक होता है कि सुनील घर पर नहीं है। और यह मामला कहां से शुरू होता है? कुछ दिन पहले सुनील जो आरोपी है उससे प्रज्ञा के पिता ने किराया मांगा था कि मेरा घर का किराया दे दो, तुम रेंट पे रहते हो। सुनील ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास आज नहीं है, मैं कभी और दे दूंगा। उसी समय प्रज्ञा के पिता ने सुनील को गली वालों, मोहल्लों के सामने जो है थप्पड़ मार देते हैं। उसी थप्पड़ की रंजिश उसको आग बबूला करती रही। उसके आंखों में वो चीजें घूमती रही कि कैसे मैं इसका ऐसे बदला लूं। उसमें 8 साल की बच्ची का क्या कसूर था? उसने इधर उधर आव ना ताव देखा और 8 साल की मासूम प्रज्ञा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। उसके शरीर के टुकड़े करता है। और तो और किसी को शक ना हो तो परिवार के साथ मिलकर ढूंढने की भी कोशिश करता है। उसके बाद अगले दिन फरार हो जाता है। पुलिस ढूंढती है, परिवार रोता है, मोहल्ले के लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन सुनील को किसी बात का कोई डर नहीं था। वो वहां से फरार हो जाता है। पुलिस सुनील के घर पहुंचती है जहां पर वो किराए पर रह रहा होता है। हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है, यहां तक कि उस आटे के कनस्तर में भी देखती है, लेकिन पुलिस को लगता है ये तो आटे का कनस्तर है, कहीं और देखते हैं, यहां उसने मार के तो फेंका नहीं होगा। इतनी किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बेरहमी से कोई किसी बच्ची की हत्या कर सकता है। लेकिन जैसे ही पुलिस जाने लगी तो उनको बदबू आती है घर के अंदर। उस कनस्तर को खोल कर देखा जाता है तो उसमें 8 साल की मासूम प्रज्ञा की शरीर के कटे हुए हिस्से मिलते हैं। गर्दन भी कटी होती है। उसको बाहर निकाला जाता है। परिवार रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है कि क्या मेरी बेटी की गलती थी, आखिर उसने क्या किया था। सुनील को पकड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। 12 पुलिस की टीमें लग जाती हैं। जांच में पता चलता है कि आरोपी सुनील इस इलाके में। पुलिस वहां पहुंच जाती है। दोनों के बीच में फायरिंग चलती है। सुनील आरोपी जो है वो भागने की कोशिश करता है। उसने बंदूक से पुलिस वालों पर हमला किया, जिसमें से एक पुलिसकर्मी के हाथ पर गोली लग जाती है और घायल हो जाता है। पुलिस ने अपने बीच बचाव में उस पर, आरोपी पर गोली चलाई, जिसके कारण उसकी गोली लग जाती है। उसको हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों का कहना है कि उसकी मौत हो जाती है। मामला यहीं शांत नहीं होता है।
परिवार के लोगों तक ये सूचना मिलती है कि उसका एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। परिवार के लोग तब भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि जिस तरीके से उनकी 8 साल की बच्ची के साथ इतनी बेरहमी से हैवानियत की गई है, वैसे ही मोहल्ले के लोग बोलते हैं कि वैसे ही उस आरोपी सुनील के साथ भी होना चाहिए। एनकाउंटर में कुछ नहीं, सिर्फ एक गोली लगी है। जिस तरीके से 8 साल की बच्ची को तड़पाया गया, वो चीखती रही, उसकी चीख नहीं सुनी गई और उसके हिस्से कर शरीर के काट कर हिस्से कर उसको मार दिया गया। नीचे तस्वीरें देखी, मासूम छोटी सी बच्ची है। उसको तो ये भी मालूम नहीं था कि जिसको वो अंकल अंकल करके चॉकलेट मांगती है, वही अंकल उसके लिए हैवान है, काल के बन के रूप में आया है, जिसने उस बच्ची की काट कर हत्या कर दी और कनस्तर में ठूस कर उसके शरीर के हिस्सों को भर दिया। मामला बेहद चौंका देने वाला है। इस पर उस आरोपी को एनकाउंटर हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन क्या किसी बाप की, किसी माँ की उसकी बेटी वापस आ सकती है? ये मामला सोचने वाला है, तो सावधान रहिए। अगर आपकी बच्ची भी इधर उधर कहीं जाती है तो सावधानी बरतिए, बच्ची के साथ रहिए, बच्ची को कंट्रोल में रखिए, कहीं ऐसे आपके आसपास भी वो हैवान नहीं घूम रहे हो। देखिए, दिनांक 24 को थाना क्षेत्र ताजगंज में एक घटना हुई थी, जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र 8 साल थी, वो घर से अपने गायब हो गई थी, जिस पर तत्काल लोकल थाना ताजगंज ने एक 363 का अपराध पंजीकृत किया था। उसी क्रम में वहां पे टीमें लग के उस बच्ची को खोज रहे थे। अगले दिन रात में 8:30 बजे उसी के घर से एक आटा रखने वाले टीन कैन में एक बॉडी मिली थी, जो उस बच्ची की थी, जिसके गर्दन पे कट्स के निशान थे। बच्ची का विभत्स तरीके से मर्डर किया गया था और तत्काल जो परिवारजन थे उन्होंने बाद में जो भी वहां उनके यहाँ किराएदार था सुनील, उसको उसमें उसका नाम खोला था, उसके परिवारजनों का भी नाम खोला था। हम लोगों की लगातार 12 टीमें सुनील की खोज कर रही थीं। कल की डेट में सुनील पे 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका था। उसी क्रम में जनपद की सभी टीमें, 12 टीमें सिटी जोन की और पूर्वी और पश्चिमी जोन की भी अन्य विभिन्न टीमें, एसओजी टीमें, इंटेलिजेंस की टीमें, काउंटर इंटेलिजेंस की टीमें सुनील को निरंतरता से खोज रही थी। आज रात में करीब 3 बजे के आसपास थाना क्षेत्र बमरौली कटारा में जब उसकी खोज चल रही थी, तो वहां पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ये सुनील नाम का जो व्यक्ति है, ये फिरोजाबाद जाने की फिराक में है और मुखबिर की सूचना पर यहाँ पे पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस की टीम पर कई फायर खोल दिए, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है, उसको संबंधित अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए सिखलाए हुए तरीके से काउंटर फायर किया है, जिसमें यह व्यक्ति सुनील घायल हुआ है। इसको भी अस्पताल भेजा गया है। साक्ष्य संकलन के लिए यहाँ पे हमारी फॉरेंसिक टीम आ चुकी है और जल्द ही इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करके पूरी घटना का सफल अनावरण किया जाएगा।